आज हम करेंगे ग्रुप्स की थ्योरम नंबर 3। ठीक है, आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ द कैंसलेशन लॉ होल्ड इज अ ग्रुप। ठीक है, क्या कह रही है हमें स्टेटमेंट? अ फाइनाइट सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप क्या होता है? जो क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, ठीक है, जिसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हो उसको हम सेमी ग्रुप कहते हैं। फाइनाइट मतलब जिसमें हम एलिमेंट्स काउंट कर सके, हमें पता हो कि इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे 1 2 3 4 मतलब 5 एलिमेंट्स है तो काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेमी ग्रुप। ठीक है, इन विच बोथ कैंसिलेशन लॉ कौन से थे? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, हमने ये पिछली वीडियो में किया था, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, ये दोनों लॉ होल्ड हो, ठीक है, तो वो हमारे पास ग्रुप क्या बन जाएगा? वो सेमी ग्रुप बन जाएगा हमारे पास ग्रुप। A finite semi group in which both the cancellation law hold is a group। और इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है? ठीक है, a finite semi group is a group if and only if cancellation law holds in it। ठीक है, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, कई बार स्टेटमेंट ये आ जाती है, कई बार ये आ जाती है। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इसमें इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखा करो। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि हमने पहले ये पार्ट प्रूव करना है, देन ये वाला पार्ट प्रूव करना है। ठीक है ना, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो मतलब ये तो छोटा सा ही है। ठीक है, अगर ज्यादा मार्क्स में आया हो तो आप सिमिलरली को मतलब सारा एक्सप्लेन कर दो, जैसे ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक पार्ट ये हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा। पहले हम लेट कर लेंगे कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है तो ये सारा प्रूव हो जाएगा, फिर हम लेट कर लेंगे कि ये चीज होल्ड कर रही है तो कैंसिलेशन लॉ हम प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, थ्योरम की स्टेटमेंट को अच्छे से रट लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इज अ ग्रुप। एक फाइनाइट सेमी ग्रुप को हमने क्या प्रूव करना है? ग्रुप। ठीक है, उसमें से पहले ही कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या कहता है कि लेट जी इज इक्वल टू A1 A2 अप टू सो ऑन AN। ठीक है, बी अ फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। ठीक है, हमने जी एक सेट ले लिया जिसमें A1 से लेकर AN एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? एक फाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, सेमी ग्रुप है मतलब इसमें क्लोजर एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इसमें लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमने जी को ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, वो क्लोजर एसोसिएटिव तो ऑलरेडी है। ग्रुप की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहले तो क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, फिर आइडेंटिटी होनी चाहिए, फिर इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। दो तो हमारे पास ऑलरेडी प्रूव है। ठीक है, अब हम इसकी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं अब के एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है हमारे पास। ठीक है ना, क्या लिया हमने? फॉर एनी ए बिलोंग टू जी। ठीक है ना, जी में से हमने कोई एलिमेंट लिया ए। ठीक है ना, देन कंसीडर किया हमने सेट जी डैश। जी डैश कैसा सेट लिया? उसमें से कैसे एलिमेंट्स हैं? A1 इंटू A2 इंटू A अप टू AN A। ठीक है ना, हमने क्या लिया कि A हमने एक G में से एलिमेंट लिया और एक हमने एक नया सेट लिया G डैश, जिसमें से कैसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास? A1 टू AN वो तो G के ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, और A भी हमारा G का ही एलिमेंट है। बस हमने क्या किया कि A को हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया उनके साथ। ठीक है, A1 A A2 A अप टू AN A। ठीक है ना, ये सेट हमने कंसीडर किया G डैश। अब कहते ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ G ऑल एलिमेंट्स ऑफ G डैश आर ऑफ G। अब क्योंकि G क्या है? एक सेमी ग्रुप है। ठीक है, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेट के दो कोई भी एलिमेंट्स लो, उनपे अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, तो वो वापस में उस सेट में चले जाते हैं, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वही चीज आ गई। अब हमने क्या किया था कि हमने G1 के ये एलिमेंट्स है ना, तो A भी G का ही एलिमेंट है, उसको हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ऑपरेट कर दिया। ठीक है ना, ऑपरेशन लगाया हुआ है। बेसिकली ये हमारा हमने शो नहीं किया बट हमने ऑपरेशन लगाया हुआ है। ठीक है, A1 स्टार A। तो ठीक है, A1 A किया तो हमारे पास वो G का ही एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, अब जैसे A1 A है, ठीक है, मे बी यहाँ पे हमारा अगर हम इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा बन जाए A5 A4। ठीक है, बस ऑर्डर इनका डिफरेंट होगा इससे,
पर ये एलिमेंट्स दोनों के इक्वल ही होंगे, क्योंकि हमने इस पे सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई है, इसलिए वो कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी डैश आर ऑफ जी, ठीक है। और एंड ऑल्सो कहता कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी डैश आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब जी डैश के जितने भी एलिमेंट्स वो कह रहा है कि डिस्टिंक्ट है। अब सेट के एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट होंगे ना, सेम तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। वो कहता अगर देखो अगर ये सेम हो गए तो क्या होगा हमारे पास, हमने कोई ए आई ए लिया, अब है ना ए एन तक जा रहा है तो हमारे पास कोई ए आई भी होगा, ए जे भी होगा, ठीक है ना। तो वही चीज ली हमने, दो एलिमेंट्स उठाए, इक्वल रख दिए उनको, ए आई इंटू ए इज इक्वल टू ए जे इंटू ए, ठीक है। अब हमने राइट कैंसिलेशन लॉ लगाया, राइट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो ए के साथ ए कैंसिल हो गया, हमारे पास ए आई इज इक्वल टू ए जे बचा। तो अब जो ए आई एंड ए जे हैं वो तो जी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जी क्या है हमारे पास, सेमी ग्रुप है, सेट है, ठीक है। उसके तो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यही बात होगी कि जो एलिमेंट्स हो गए जी डैश के वो डिस्टिंक्ट हैं। तो जी डैश क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है जी के साथ, क्यों, क्योंकि जो जी डैश के एलिमेंट्स हैं वो जी है और जी के एलिमेंट्स जी डैश के ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने लिया कि फॉर एवरी ए आई बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट सम ए जे बिलोंग टू जी सच दैट जो ए आई है वो जी का एलिमेंट है वो जी डैश के इक्वल है, ठीक है ना। इन पर्टिकुलर हमने कोई ए के ले लिया सच दैट जो हमारा ए है वो ए के इंटू ए के इक्वल है। पहले हमने ए आई लिया था तो बाद में हमने वही ए ले लिया जो हम शुरू से लेके चल रहे थे, ठीक है ना। देन फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ध्यान से देखिए इस स्टेप को, फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू जी हमने क्या लिया, ए आई इंटू ए, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सपैंड किया इन्होंने, ए आई इंटू ए की वैल्यू हमने ली थी ना, ये निकाली थी, ए इज इक्वल टू ए के इंटू ए, ये पुट कर दी, ठीक है। ब्रैकेट थी, इसको शिफ्ट कर दिया ब्रैकेट को, ए आई ए के इंटू ए बन गया। क्या आया हमारे पास, ए आई ए इज इक्वल टू ए आई ए के इंटू ए, ठीक है ना। अब राइट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो ए के साथ ए कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारे पास, ए आई इज इक्वल टू ए आई इंटू ए के फॉर ऑल ए आई बिलोंग टू जी। अब इसमें से क्या आ गया हमारे पास, ए के क्या है, राइट आइडेंटिटी है जी की। अब राइट आइडेंटिटी देखिए, पहले अगर हम ए ई इंटू करेंगे, ए इंटू ई करेंगे तो ए ही आता है ना आंसर, तो वही चीज होगी हमारे पास। ए आई इंटू ए के किया तो हमारे पास ए आई आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ए के क्या बन गई हमारी, एक राइट आइडेंटिटी बन गई। ए के क्या बन गई हमारी, एक राइट आइडेंटिटी, ए के इज द राइट आइडेंटिटी ऑफ जी। हमने राइट आइडेंटिटी तो निकाल ली, अब हम इसी तरह से इसी प्रोसीजर के साथ लेफ्ट आइडेंटिटी निकालेंगे, ठीक है। अगर थ्योरम ज्यादा मार्क्स में आती है तो आप इसी तरह से सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करके आप लेफ्ट आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, अदरवाइज सिमिलरली लिखकर भी काम चल सकता है। सिमिलरली कंसिडरिंग जी डबल डैश, ठीक है। अब पहले हमने क्या लिया था, देखिए हमने एक सेट लिया था जी डैश इज इक्वल टू A1A, A2A, ANA। जो A था हमने उसको पोस्ट मल्टीप्लाई किया था G के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने G डबल डैश सेट लिया है और A को प्री मल्टीप्लाई कर दिया है G के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। A1, A2 अप टू AN, ठीक है। फिर हमने वही लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमें दिया हुआ था पहले ही, ठीक है, क्वेश्चन में कि राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमें दिए हुए हैं, ठीक है। वो यूज करके हमने एक एलिमेंट लिया AL जो कि G को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। G को बिलोंग कर रहा है AL, ठीक है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, जैसे A1, A2, AI, AJ, AL भी होगा कोई, ठीक है। इसी तरह हमने एक AL एलिमेंट लिया था G में से सच दैट कि हमारे पास एंड में जो कंडीशन बनी वो क्या बन गई, AI इज इक्वल टू AL इंटू AI, ठीक है, फॉर ऑल AI बिलोंग टू G। अब क्या आ गया हमारे पास, AL क्या बन गई हमारे पास, लेफ्ट आइडेंटिटी। AL क्या बन गई, लेफ्ट आइडेंटिटी। कैसे, AL अगर लेफ्ट आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी को AI के साथ मल्टीप्लाई किया तो AI आ रहा है आंसर, ठीक है। तो AL इज द लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ G। तो क्या आया हमारे पास, जो AK थी वो हमारी राइट आइडेंटिटी थी G की, और जो हमारा AL है वो लेफ्ट आइडेंटिटी है G की, ठीक है ना।
तो इस क्या आ गया हमारे पास, जब हमने इक्वेशंस को देखा तो ये फर्स्ट इक्वेशंस है, ठीक है, ये हमारी एक सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इन तीनों को जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए के इज इक्वल टू ए एल, ए के इज इक्वल टू ए एल। देखिए ये चीज समझने वाली है, ये कैसे आई देखिए। अब ए एल को जब हमने लेफ्ट आइडेंटिटी लिया, जब मैंने ए एल को लेफ्ट आइडेंटिटी लेके चली, ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, ए एल आएगा, सॉरी ए के आएगा, ठीक है ना। ए एल जब हम इसको आइडेंटिटी मान रहे हैं, आइडेंटिटी को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब सिमिलरली फिर हमने क्या किया, जब हम ए के को आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, ए के हमारे पास क्या आ रही है, एक राइट आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के साथ तो ए एल आएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको पता है कि क्या होती है, ए इज इक्वल टू ई ए, ठीक है ना, यही चीज होती है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिया कंसेप्ट, जब हमने ये चीज लेके चल रहे हैं, हमारे पास राइट आइडेंटिटी है, ठीक है ना। जब हमने ए के को राइट आइडेंटिटी माना, ठीक है, तो हमारे पास ए एल आंसर आ रहा है। जब हमने लेफ्ट आइडेंटिटी माना ई को, ठीक है, तब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ए के, ठीक है ना। तो इसमें से ये क्या चीज होगी, ए के ए एल के इक्वल हो गया। आइडेंटिटीज है, मतलब जो लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिटी थी वो इक्वल आ गई, ठीक है ना। ए एल हमने लेफ्ट आइडेंटिटी ली थी, जो ए के ली थी वो हमने राइट आइडेंटिटी ली थी, ठीक है ना। तो हमारे पास ए के और ए एल इक्वल आ गए, तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी होगी हमारी जी में। अब हम करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है। तो हमने आई को के पुट किया इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी, ए आई इज इक्वल टू ए जे इंटू ए, ये वाली चीज थी। इसमें हमने आई को क्या पुट कर दिया, के, ठीक है। देन वो क्या कह रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए एम बिलोंग टू जी सच दैट ई इज इक्वल टू ए एम इंटू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ठीक है ना। अब ये चीज कैसे आई, ठीक है, अगर देखिए हमने ये लिया हुआ है ना, ए आई इज इक्वल टू ए जे ए था, ठीक है। अब आई की वैल्यू चेंज हो रही है तो जे की भी तो वैल्यू चेंज होगी ना। जैसे देखिए यहाँ पे हमने मान लो ए की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 5 है और जे की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम इसका मतलब ऑपरेट करके, ए जे इंटू ए था ना, तो इसका हमने ऑपरेट करवाया तो हमारे पास इसकी मान लो वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, ए 4 आ गई। अब हमने इसकी वैल्यू चेंज की, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे 6 कर दिया, 6 कर दिया, तो अब 4 तो पहले किसी है ना नंबर के इक्वल आया हुआ है, पहले किसी जी के एलिमेंट के इक्वल आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी तो फिर चेंज होगा ना, तो यहाँ पे मान लो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज इसलिए लिया है हमने, जब हमने आई को के पुट किया तो देयर एग्जिस्ट ए एम जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, सच दैट ई हमारा क्या होगा, ए एम इंटू ए, ठीक है ना। ये चीज लेके चले हैं हम, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। सिमिलरली जब हम जी डबल डैश का सेट देखते हैं, जी, ठीक है, जी डबल डैश का सेट देखते हैं, ए1 ए एन अप टू, ठीक है, उसमें हमने क्या लिया, देयर एग्जिस्ट ए टी बिलोंग्स टू जी सच दैट जो ए टी है हमारा आइडेंटिटी के इक्वल है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना, हमने आइडेंटिटी क्यों ली। अब आइडेंटिटी देखिए है तो ये एक जी का ही एलिमेंट ना, आइडेंटिटी तो जी में एग्जिस्ट कर ही रही है, ठीक है। हमने पहले क्या किया था कि जी जो भी हमारा जी का एलिमेंट वो जी डैश के इक्वल होगा, तो हमने इसमें से आइडेंटिटी उठा ली। अब मान लिया कि आइडेंटिटी इसके किसी एलिमेंट के पास इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली आइडेंटिटी जी डबल डैश के किसी एलिमेंट के साथ इक्वल है, ठीक है, वही चीज ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने लिया ए टी। अब ए टी की जो वैल्यू है, ठीक है, अब उसके साथ आइडेंटिटी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइडेंटिटी इंटू ए टी लिख दिया, ठीक है, ई इंटू ए टी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ए एम इंटू ए, ये वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ए एम इंटू ए इंटू ए टी, यही चीज आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ब्रैकेट है उसको बस शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, हमने सिर्फ ब्रैकेट है उसको शिफ्ट कर दिया, ए एम
AAT, ठीक है, हमने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, AM AAT बन गई। अब जो AAT है उसकी वैल्यू क्या थी, E, ठीक है, हमने यहीं पे पुट कर दी AME, ठीक है। अब हटा भी देंगे तो क्या बन जाएगा, AM। तो AT है जो हमारा वो AM के इक्वल आ गया। तो इससे क्या हमें मिल गया कि एवरी एलिमेंट इन G हैज इनवर्स इन G, thus every element in G has inverse in G। देखिए जो AT एंड AM है वो हमारे इनवर्स आ गया। अब इनवर्स की डेफिनेशन देखिए क्या थी हमारे पास, A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स A, ठीक है। तो ये भी तो वही चीज आ रही है ना हमारे पास, जब ये पार्ट लेके चल रहे हैं E इज इक्वल टू A इनवर्स A, तो E इज इक्वल टू AM इंटू A, ठीक है ना। मतलब AM क्या है, इनवर्स है हमारा, ठीक है। AM क्या है, A का इनवर्स है। सिमिलरली AATE जब, ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू E, जो AT है वो हमारा इनवर्स है A का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एवरी एलिमेंट इन G हैज इनवर्स इन G, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, हैंस हमारे पास क्या आ गया, हैंस G इज अ ग्रुप। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने थ्रू आउट सारी थ्योरम में क्या प्रूव करना था, हमने क्या फाइनाइट सेमी ग्रुप इन विच बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड इज अ ग्रुप, ठीक है। हमारे पास सेमी ग्रुप, फाइनाइट सेमी ग्रुप दिया हुआ था, तो हमने क्लोजर एसोसिएटिव तो पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रूव करना था। तो ये बेसिक से स्टेप फॉलो करके हमने इनवर्स एंड आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया है। तो हमारे पास G क्या आ गया, एक ग्रुप आ गया। फाइनाइट जो हमने सेमी ग्रुप लिया था जो कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा था, वो क्या आ गया, ग्रुप, ठीक है। अगर हमारे पास इफ एंड ओनली वाली चीज आ जाती है तो हम पहले ये वाली चीज को लेट करके चलेंगे एंड कैंसिलेशन लॉ को प्रूव कर देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन लॉ को लेट करके चलेंगे, ये होल्ड कर रहा है, देन हम ये चीज प्रूव कर देंगे। अब इसका रिमार्क भी देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इसका रिमार्क क्या कहता है। रिमार्क, जो रिमार्क है वो कहता है द अबव थ्योरम may not hold in infinite groups, may not hold in infinite groups। अब इसकी प्रूफ देखते हैं कि छोटा सा ही है, देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन घूम कर आ जाता है तो हमें पता नहीं चलता, तो सारे रिमार्क्स वगैरह है जो आप कवर जरूर कीजिए जब भी आप चैप्टर करते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए इसकी अब हम एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी है, क्या कहती है वो, ठीक है। अब हमने कैंसिलेशन लॉ है जो वो, अब इसमें क्या कह रहा है पहले देखिए, द अबव थ्योरम में नॉट होल्ड इन इनफिनाइट ग्रुप्स, ठीक है। हमने क्या किया था, हमने फाइनाइट ग्रुप के लिए किया था, फाइनाइट सेमी ग्रुप के लिए। अब वो कह रहा है कि जब इनफिनाइट होगा वो ग्रुप तो वो उसके लिए ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी, ठीक है ना। तो अब कैंसिलेशन लॉ है जो, वो कहता है जो कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन इनफिनाइट ग्रुप, ठीक है। जो कैंसिलेशन लॉ होता है हमारा वो इनफिनाइट ग्रुप में होल्ड करता है, ठीक है ना। अब इनफिनाइट ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, नेचुरल्स का अंडर कॉम्पोजिशन कौन सी हो, एडिशन, ठीक है। नेचुरल्स तो इनफिनाइट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी अंडर एडिशन, ठीक है। इसमें जो कैंसिलेशन लॉ है वो होल्ड हो रहा है, ठीक है ना। बट वो क्या कहते हैं कि जो नेचुरल है अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप, इज नॉट अ ग्रुप। तो ये ग्रुप नहीं है, क्यों, एज इट डज नॉट कंटेन, एज इट डज नॉट कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट 0। अब देखिए फ्रेंड्स, इस चीज को अच्छे से समझिए। हमने क्या किया था, पहले फाइनाइट सेमी ग्रुप के लिए तो ग्रुप बन जाता है जब कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं। जब इनफिनाइट ग्रुप आते हैं तब क्या होता है,
ठीक है। कैंसिलेशन लॉ तो कहते हैं होल्ड कर रहा है इन्फिनाइट ग्रुप में, नेचुरल्स का सेट लिया अंडर एडिशन, ठीक है, तो वो इन्फिनाइट ग्रुप तो है, बट सेमी ग्रुप तो है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, बट वो ग्रुप नहीं है। ग्रुप क्यों नहीं है? अब नेचुरल्स में देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो हमारे अंडर एडिशन हम देखते हैं उसमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वो 0 होती है। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, ठीक है। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होते हैं, वो तो 0 से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसमें फिर आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कैसे हम आएगी? एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है ना। तो वो ग्रुप नहीं है। जो नेचुरल अंडर एडिशन है वो ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड हो रहा है, ठीक है, बट वो हमारे पास ग्रुप नहीं बन रहा। इसलिए ये क्या कह रहा है कि जो अबव थ्योरम है वो इन्फिनाइट ग्रुप्स के लिए होल्ड नहीं करेगी। ओवरऑल हमने यही चीज की है कि जो हमारा फाइनाइट सेमी ग्रुप है जिसमें बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं वो ग्रुप है, ठीक है। अगर इफ एंड ओनली इफ आ गया तो अपने ये वाली कैंसिलेशन की जो हमने की है थ्योरम ये भी प्रूव कर देनी है। अगर आपको रिमार्क में ये आ जाता है, ठीक है, आप तो काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं कि नेचुरल्स हमारे आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कंटेन नहीं करते, इसलिए वो इन्फिनाइट ग्रुप्स के लिए होल्ड नहीं करता।